संसार की हर समस्याओं का समाधान केवल शमशान में होता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि एक डायलॉग अच्छा लगा तो बोल दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह इतनी है कि जो तुम्हारा संसार है, इसका जो सही शब्द अर्थ था संस्कृत में, सही शब्द था वो संसार था। अब संसार मतलब क्या होता है? संसार, सम मतलब जिसे तुम मान लो, जिस पे तुम बिलीव कर लो, उसका जो एक सार है संसार। जो तुम चीजें मान चुके हो उसी का जो आउटकम है, जो कॉन्क्लूजन है, वो तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का, तुम्हारे माइंड के फैब्रिक का जो एक कॉन्क्लूजन निकल के आया, वो तुम्हारी दुनिया है। इस संसार की समस्याओं का समाधान शमशान है। शमशान वो जगह नहीं जहाँ पर कि मुर्दे जलाए जाते हों। शमशान वो जो तुम सम का सार लेकर के बैठे थे, उस सम का ही अब नाश कर दो, वो शमशान। जो तुमने अपने दिमाग पे एक दुनिया बना रखी थी, जो तुमने अपने दिमाग में एक कई कल्पनाएं गढ़ रखी थी, जो तुम्हारे दिमाग में कल की यादें थीं और कल की आकांक्षाएं थीं, उन सबको तुम खत्म कर चुके हो, उन सब का तुम पतन कर चुके हो। इसीलिए तो कहते हैं जो बहुत तेज जिनका दिमाग भागता है वो दुनिया में बहुत बेहतर करते हैं। जिनका थोड़ा धीरे धीरे चलता है, जो कि शांति में रहते हैं, वो संत होते हैं। और जो अपने दिमाग को ही खत्म कर देते हैं, रोक लेते हैं, वो ईश्वर होता है। क्योंकि ये जो दिमाग है तुम्हारा, ये जो माइंड है तुम्हारा, यही तुम्हारी दुनिया है। इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है दूसरी तुम्हारी। यही दुनिया है, इसी की उपज है सब चीजें। और ये भी केवल तुम्हारे ही कंट्रोल में नहीं है। 90% केवल और केवल तुम्हारे जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनका कमाल है। तुम्हारी जो भी फीलिंग है, चाहे वो डर हो सकती है, प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो, अच्छा लगना हो, बुरा लगना हो, कुछ भी हो, कई केमिकल होते हैं। डोपामाइन, एक्सोटोसाइन, सेरोटोनाइन, कई ऐसे कॉर्टिसोल्स जो कि जिम्मेदार हैं तुम्हारी हर भावनाओं के पीछे, हर फीलिंग के पीछे, तुम्हारी इमोशंस के पीछे। इनमें कोई भी दिव्य बात नहीं है, बायोलॉजिकल है। हर जानवर में ये चीज़ होती है। 10% तुम्हारा इनका रोल साइकोलॉजी का भी होता है कि किस चीज़ से हमें डरना चाहिए। अब डर होगा तो वही वाला केमिकल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर ज़्यादा डर को बढ़ाएगा। प्यार होगा तो डोपामाइन, एक्सिटोसाइन ज़्यादा रिलीज होंगे, ज़्यादा तुम्हें प्लेजर देगा। समझो इतनी बात कोई कि यहाँ पे जो तुम हर छोटी से छोटी चीज़ को दिव्य मान के बैठ जाते हो, अरे इट इज़ अ डिवाइन, डिवाइन लव, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम जो थॉट्स को अपना मान के बैठे हो, कहाँ से हैं तुम्हारे, बताओ। थॉट्स केवल तुम्हारी एक्सपोजर की देन होते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है तो थॉट्स एक लिमिटेड होंगे, जितना ही तुमने अपनी दुनिया देखी होगी। मेंढक ने जितना बड़ा कुआं देखा, केवल उतना ही उसके पास एक्सपोजर है, वो उतना ही जानता है। यहाँ पर जितना भी तुम जानते हो या जितना भी तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, इट्स ऑन योर लिमिट। तुम्हारी लिमिट से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। हम अपनी लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सके। हम जो देख सकते हैं, हमारी देखने तक की भी फ्रीक्वेंसी होती है। हम एक घास के तिनके को नहीं जानते। हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी, हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी है। हम थर्ड डायमेंशन में जीते हैं तो हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं आसपास, शायद और भी डायमेंशन हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास केवल सेकंड डायमेंशन होती है, उनके लिए थर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उनके लिए हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। शायद कोई और डायमेंशन हो सकती है। केवल जो भी हम देख रहे हैं ये हमारी खुद की लिमिट है। जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम जान सकते हैं, वो हमारी लिमिट है। उसके ही जरिए हमारे विचार, थॉट बनते हैं, उसी से फिर हमारी फीलिंग्स बनते हैं। इनके होने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं, तुम्हारे होने की कोई वजह नहीं है। हम केवल यहाँ पर गलती से आ गए, हम सब एक्सीडेंटल हैं, बस गलती से हैं यहाँ पर, गलती से जी रहे, गलती से पैदा हुए, गलती से ये शरीर मिला, गलती से नाम मिला, गलती से जो समाज, जो परिवेश मिला, वैसे ही हमारे विचार बन गए, वैसे ही हमारे थॉट्स बन गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं ना,
वो भी केवल उसी थॉट्स की, उसी विचार की, उन्हीं केमिकल्स की देन है, उन्हीं हॉर्मोन्स की देन है। उससे ज़्यादा क्या अस्तित्व है उनका, बताओ ज़रा। छोटी सी दिमाग की नस फट जाती है ना, इंसान उतने में ख़त्म हो जाता है। ख़त्म मतलब ये नहीं कह रहा कि मर जाता है, ख़त्म मतलब ये कह रहा है कि बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चली ही जाती है, और जो इमोशंस आ रहे होते हैं ना वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। समझे बात को? तुम जितनी भी चीज़ें यहाँ देख रहे हो, ये सब प्रकृति का खेल है। इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। अब इसे तुम दो तरीके से खेल सकते हो। पहली बात कि मान लिया मैंने इल्यूजन है, मान लिया कि मेरे यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं हूँ। ये शरीर मुझे चलो ऐसे ही मिला, लेकिन मिला है। ये नाम मुझे मिला, लेकिन चलो मिला है। तो फिर क्यों टेंशन में जीना, क्यों नहीं खुल के जी लिया जाए? शून्य में जी लो या पूर्ण में जी लो, लेकिन खुल के जी लिया जाए। ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हो तुम? जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं सब कुछ हूँ ना। फिर ये जितनी भी समस्याएं, दिक्कतें, ये मेरी नहीं। हाँ, ये भी सही है कि ये सुख भी मेरा नहीं। तो फिर क्यों नहीं मैं खुल के जी पाता हूँ? क्यों मैं जीने की जगह तिल तिल मरता हूँ? यहाँ पे कोई चीज़ भी तुम्हारी है नहीं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं है। ज़रा अपने आप को किसी लालच से तुम बंधे हो, वो लालच से हटा के देख लो। तुम जैसे ही वो लालच की दीवार तोड़ दोगे, सारी समस्याएं तुम्हारी अपने आप गिर पड़ेंगे। जब मैं ही नहीं तो समस्या किसकी है? जब मैं ही नहीं तो सुख भी किसका है? तुम्हारे ऊपर है, तुम अब जीना कैसे चाहते हो।